अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है आप सबकी। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो जी भाई की शादी का वीक जो है वो ख़त्म हो गया और घर का वापस आई तो ये बुरा हाल था। हर चीज़ जो है वो बिखरी हुई थी। आपको पता है घर से चले जाओ तो यही हाल होता है। असल में मामा का घर पास है ना, तो मेरा घर जो है आना जाना लगा हुआ था। लेकिन ये है कि मैं वहीं रही थी, 2-3 दिन वहीं रही थी। तो पीछे घर में बच्चे कभी आ रहे हैं, कभी कोई चीज़ ले रहे हैं, तो वो बड़ा पीछे घर में ना गंद मचा हुआ था। तो यहाँ पे मैं नीचे बच्चों के कमरे में आ गई थी, उनकी बेडशीट्स वगैरह ठीक की थी और जो चीज़ें हैं वो समेट के उनको उनकी जगह पे रखा। उसके बाद फिर मैं किचन में आ गई थी। सर्दी बहुत थी और सर पे मेरे ठंड लग रही थी, इसलिए मैंने ना सर लपेट लिया, स्कार्फ ले लिया था। और यहाँ पे जो है मैंने बर्तन धो के रखे थे, अब मैं उनको समेट रही हूँ। जो पहले धो वॉश किए हुए थे उनको उनकी जगह पे रख दूँगी और उसके बाद जो है बाकी जितने बर्तन हैं उन्हें वॉश करके तो फिर बाकी का जो काम है वो करूँगी। शादी तो बहुत अच्छे दिनों में गुजर गई, लेकिन शादी के बाद जो है मेरा बेटा छोटा वो बहुत ज़्यादा बीमार हो गया था। उसको मेरे ख्याल से ठंड लग गई कहीं, तो उसकी तो तकरीबन हफ़्ता 2 हफ़्ते हो गए हैं कि तबीयत अभी तक उसकी बिल्कुल ठीक नहीं हुई। वो थोड़ा सा बेहतर होना शुरू हुआ था तो मेरी बेटी उसकी तबीयत ख़राब होगी। बस यही मसले हैं। सर्दियाँ आना शुरू हो जाएँ, सर्दियाँ आ जाएँ तो बच्चों के साथ तो यकीन करें बहुत मुश्किल हो जाती हैं सर्दियाँ गुजारना। अगर आप ज़्यादा भी उन्हें पैक कर दें तो भी उन्हें ठंड लग जाती है। बस समझ नहीं आती, इंसान जितनी मर्ज़ी केयर कर ले कि कुछ ना कुछ हो ही जाता है बच्चों को। खैर यहाँ 2 दिन से पानी नहीं आ रहा था तो ये बर्तन काफ़ी ज़्यादा इकट्ठे हो गए थे। ये सारे धो के मैंने रखे और इसके अलावा जो है ये पतीलियाँ वगैरह वो भी सारी गंदी हो रही थी, उनको वॉश किया। ये बाहर जगह है किचन से, ये मैंने वहाँ पे स्टेयर्स पे रखे हुए हैं। ये पानी खुशक हो जाएगा तो फिर इनको मैं इनकी जगह पे रख दूँगी। साथ ही में मैंने किचन साफ़ कर लिया था और उसके बाद जो है ये सारा काम करने के बाद आपको पता है थकावट तो हो ही जाती है। तो मैंने कहा चले चाय बना लेती हूँ और गरम-गरम चाय हो जाए सर्दियों में तो उसकी तो बात ही अलग है। खैर यहाँ चाय पी लूँगी, उसके बाद बच्चों की मेडिसिन जो है वो बनानी थी। इसके लिए मैं मेडिसिन लेने गई थी। जो डॉक्टर है ना वो दूर बहुत है। तो जहाँ से मैं बच्चों की मेडिसिन, अगर यहाँ पास घर के पास जो डॉक्टर उससे आराम ना आए तो फिर मैं वहीं जाती हूँ। तो वहाँ पे भी आना जाना हो रहा था और यकीन करें बड़ा ही मुश्किल ये हफ़्ते गुज़रे हैं। बच्चों की तबीयत ख़राब, ना रात को सुकून था ना दिन में। तो ये चाय वग़ैरह पीने के बाद फिर मैंने इनकी मेडिसिन बनानी थी, उसके लिए वाटर बॉयल करके मैंने रख दिया था। तो ये बना लूँगी और बच्चों को फिर मैं ये दे दूँगी। और आप लोग बताएं, आप लोग का क्या हाल चाल है, अपने बच्चों की सुनाएं। आजकल का मौसम ऐसा है, वायरस इतने फैले हुए हैं, कभी बच्चे बीमार हो जाते हैं, कभी खुद की तबीयत ख़राब हो जाती है। बस ऐसे ही है इंसान। सर्दियाँ यकीन करें पहले बचपन में इंजॉय करते होते थे सर्दियाँ, गरम गरम जो है वो गाजर का हलवा और मुख्तलिफ़ चीज़ें खाते थे। अब आजकल तो बस बच्चों को संभालो और उनकी सर्दियाँ, हम उस वक़्त में याद आता है माँ बाप हमें कहते होते थे सॉक्स पहन के रखो, कैप्स पहन के रखो। तो अब याद आती हैं वो सारी बातें जब हम बच्चों को कह रहे होते हैं। और छोटे बच्चों को तो मेडिसिन देना ना यकीन करें बहुत मुश्किल काम है। इन्हें पता नहीं कैसे पता चल जाता है कि किस तरह से हमने मुंह से निकाल के फेंकनी है। तो अभी आप देखेंगे इसके साथ मैं फुल फाइट करूंगी और उसको मेडिसिन दूंगी। उसके अलावा जो है कपड़े काफ़ी ज़्यादा इकट्ठे हो गए थे क्योंकि ज़ाहिर है वीक पूरा वॉश नहीं कर सकी थी। और जो है वो मैंने कपड़े धोने वाली लगवाई है ना, तो वो भी 2 दिन की छुट्टियों के बाद आई थी। शादी का सीज़न है, उनको भी शादी का फंक्शन था, तो कपड़े अच्छे खासे इकट्ठे हो गए थे, तो उनको मैं इकट्ठा कर रही हूँ। और उसके अलावा जो थोड़े बहुत गीले थे, आपको पता है आजकल ऐसे फॉग का वेदर है तो वो कपड़े सही से खुश्क ही नहीं होते, उनको मैंने हीटर के आगे रख दिया था कि जो थोड़े बहुत गीले हैं वो ड्राई हो जाए। साथ साथ मैं कपड़े इकट्ठे करती जाऊँगी, तय करके उनको उनकी जगह पे रख दूँगी। ये काम साथ ही हो जाए ना तो ईज़ी रहता है, क्योंकि अगर ये लटक जाए ना तो फिर दिल भी नहीं करता, क्योंकि मुझे ना यकीन करें ये काम बिल्कुल नहीं पसंद है। वॉश मैं कर लेती हूँ लेकिन उनको अपनी जगह पे रखना ना मुझे बहुत मुश्किल काम लगता है। तो वो मैं बच्चों के कपड़े जो है वो तय कर लूँगी और इनको उनकी जगह पे रख दूँगी। और साथ ही जो है हस्बैंड के वो भी कपड़े सारे मैं इकट्ठे करके रख लूँगी। इस तरह ना मैं पहले आपको पहले भी बताया मैंने, मैं पहले तय करके रख लेती हूँ अलग अलग, फिर उसके बाद जिसके कपड़े जहाँ रखने हो ना मैं वहाँ रख लेती हूँ। और ये मैंने दराज से लिया था, मैंने पहले भी आपको दिखाया हुआ है। इसमें यकीन करें लाइफ आसान हो गई है। डेली के जो झंझट है, जो सॉक्स कौन सी ढूंढनी है मिलनी है, मैं पहले बास्केट में रखती थी तो वो ना कभी निकाली और कभी बाहर गिर गई। तो ये बड़ा इजी रहता है कि सॉक्स जो है वो इसमें मैं रख देती हूँ और जो सी उन्होंने मेरे हस्बैंड ने पहननी होती है वो यहाँ से निकाल लेते हैं। काफ़ी टाइम हो गया इसको, साल से ऊपर बल्कि 2 साल ही होने वाले होंगे और बहुत अच्छा ये यकीन करें अभी तक चल रहा है, कहीं से भी नहीं फटा और बहुत ज़बरदस्त ये रहा है।
तो इसके अलावा भी अक्सर मैं चीज़ें वगैरह मंगवाती रहती हूँ। मैंने आपको पहले भी दिखाया है, मैंने एक वर्ल्ड ऐसी शीट मंगवाई थी, यकीन करें मुझे बिल्कुल टाइम ही नहीं मिला कि वो लगाऊँ, मैं आपको दिखाऊँ। और अभी बस मैंने ये इतना सही काम किया था, ये सॉक्स ही रखी थी और बेटा मेरा उठ गया था और उसकी तबीयत ख़राब थी काफ़ी ज़्यादा, आपने आगे आवाज़ तो सुनी है इसकी। तो खांसी इतनी ज़्यादा है कि वो यकीन करें ना सो भी नहीं पा रहा था और बस कहता था मुझे गोद में उठा के रखो। तो यहाँ मैं उसे सुलाने की कोशिश कर रही हूँ, नींद से ख़राब हो गई थी उसकी, तो ये मैं कोशिश कर रही हूँ कि दोबारा सो जाए। यकीन करें ना रात को सुकून, ना दिन में, रात भी सारी गोद में उठा के गुज़रती है और दिन भी बस ऐसे ही गुज़र जाता है। तो बस ये बच्चे बीमार हो जाए ना, यकीन करें माँओं का बहुत बुरा हाल हो जाता है, समझ ही नहीं आती। तो मैंने आपको बताया था ना बड़ी दूर से मैं इसकी मेडिसिन लेने जाती हूँ, तो वहाँ ना वापसी पे यकीन करें सर्दी का मौसम और ये गरम-गरम ना वहाँ जलेबियाँ लगा रहे होते थे। मेरा एक दिन बहुत दिल किया, मैंने कहा आज तो लेनी ही लेनी है। तो ये हम लेके आए थे गरम-गरम जलेबियाँ और ये लगा रहे थे। मैंने कहा आप लोगों के लिए भी थोड़ा-सा क्लिप लेती हूँ। बट छोटे होते थे ना माँ-बाप के साथ जाते होते थे, माँ बाप के साथ जाके देखना और बड़ा मज़ा आता था लेना। तो अब तो यकीन करें मुश्किल से ही टाइम मिलता है कि बाहर निकलो। तो ये ना मुझे बहुत अच्छा लगा, मैंने कहा आप लोगों के लिए भी क्लिप लेती हूँ। मेडिसिन वगैरह दे दी थी, रात का टाइम है, ये तकरीबन 1-2 ही बज रहे थे। थोड़ी-थोड़ी देर बाद उठ जाता था और थोड़ी देर के लिए लेटाती थी, पिलो दे के नीचे रख के ना लेटाती थी ऊँचा करके कि ताकि साँस वगैरह लेने में मुश्किल ना हो। तो ये जी नेक्स्ट डे है, बारिश हल्की-हल्की हो रही थी, बहुत अच्छा मौसम था, तो मैंने कहा चलें आपके लिए क्लिप ले लेती हूँ, थोड़ा-सा फ्रेश हो जाएँगे। तो अभी आजकल यही घर में बस चल रहा है, कभी बच्चे बीमार, कभी खुद बीमार। तो आप भी अपना ख़्याल रखें, बच्चों का भी ख़्याल रखें, मौसम ऐसा है, मौसम से बचें, बच्चों को भी बचाएँ। तो जी मेरी वीडियो अगर अच्छी लगे इसे ज़रूर लाइक करें, मेरे चैनल पे न्यू हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो आपसे मिलूँगी अब अगली वीडियो में, तब तक के लिए जी मुझे भी दुआओं में याद रखें और ख़ुद भी अपनी हिफाज़त करें। अल्लाह हाफ़िज़।